नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अपने प्लेटफॉर्म पे। मैं बलवंत सहारण आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पे। आइए, बहुत ही प्यारी सी एक वैकेंसी जिसके लिए आईटीआई वाले इंतज़ार करते रहते हैं, उनके लिए शानदार जानदार और एक बहुत ही बढ़िया वैकेंसी आ चुकी है। यानी स्टेट गवर्नमेंट एमपी, यानी इसके अंदर कोई भी स्टेट वाला फॉर्म अप्लाई कर सकता है। उन्होंने स्पष्ट इसके अंदर कहा गया है, यानी कोई भी अप्लाई कर सकता है। क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, योग्यता क्या होनी चाहिए, तैयारी क्या करें, सिलेबस क्या होना चाहिए, सारी चीज़ें। सिलेबस अपने वाला ही है, यानी आप हमारे साथ जुड़े हैं और आप फॉर्म डालते हैं तो आपका सिलेक्शन भी आराम से हो जाएगा। उसका कारण भी बताएंगे। यानी एमपी लाइनमैन कह सकते हैं, या लाइन अटेंडेंट कह सकते हैं, या परिचालक कह सकते हैं। ठीक है। योग्यता, सिलेबस, फुल मौज मौका, मत चूक जाना। मैं कह रहा था कल ही, मैंने वीडियो में, शाम को मैं वीडियो बनाता हूँ तो उसमें कहा था भी तैयारी करते रहो, 2025 आपका कहीं ना कहीं बात बन जाएगी। एलपी टेक्नीशियन के लिए हरियाणा लाइनमैन, एमपी लाइनमैन को ध्यान में रखते हुए, एनवीएस को, एसए को ध्यान में रखते हुए शाम को इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, यानी थ्योरी प्लस पीवाईक्यू, साथ साथ याद होने, और डेली मैराथन। यानी ये शाम को 6:15 बजे आपकी डेली क्लास होती है। अगर आप इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड से है और आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो शाम को 6:15 बजे वाली क्लास में ज़रूर जुड़े। आपको मज़ा ना आए ना, बस वापस चले जाना। ठीक है। इतना कुछ जिसके अंदर आपको पूरे थ्योरी के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाए जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी पूरे मैराथन 2-2 ढाई-ढाई घंटे क्लास डेली रहेगी जब तक अपना पूरा कंप्लीट सिलेबस नहीं हो जाता। क्लियर है? तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ शाम को 6:15 बजे। अब जो वैकेंसी आई है उसका पूरा निचोड़ मैं यहाँ बता देता हूँ। उसके बाद ना वो जो पीडीएफ है, टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर जाके आपको मिल जाएगा। क्या है, पूरी आपको जो सुनना होता है वो ये चीज़ है। 53 पेज का क्या है, नोट्स नोटिफिकेशन है जिसमें ड्राफ्ट करके लिखा हुआ है ना। उसमें अभी तक डेट नहीं दी गई, लेकिन कह दिया गया ये वैकेंसी हम निकालने वाले हैं, यानी इस महीने के अंदर। यानी इस महीने का मतलब दिसंबर के अंदर अंदर आपको फॉर्म भरने की डेट मिलेगी, क्योंकि उन्होंने बस एक डेट को छोड़ के बाकी सब कुछ जारी कर दिया है। क्लियर है? एमपी यानी मध्य प्रदेश के अंदर वैकेंसी है, ध्यान से देख लेना यहाँ पे। ठीक है। लाइन अटेंडेंट इसको बोलते हैं, लेवल 4 की है। जैसे अलग अलग जगह अदर स्टेट वाले भर सकते हैं, आप ध्यान से सुनिए। ठीक है। पहले वीडियो को सुनिए, फिर उसके बाद आप बताइए मेरे को कुछ समझ में ना आए तो। संख्या कितनी है? 1196। प्रदेश बड़ा है लेकिन वैकेंसी छोटी है, लेकिन बहुत है भाई। ठीक है। आपको कितनी चाहिए? एक ही चाहिए। और इसके अंदर एक अच्छी बात है, मेल और फीमेल की अलग अलग है। फीमेल को तो और भी फायदा होने वाला है। क्लियर है? तो कितनी वैकेंसी? 1196। एज जो है कितनी है? 10। बहुत ही बढ़िया। 40 साल है, बुढ़े तक भर सकते हैं फॉर्म। ठीक है। 45 साल है महिलाओं के लिए। यानी अगर आप अदर स्टेट से हो, अदर स्टेट वाला किस में जाता है? जनरल में जाता है, यूआर में जाता है। और एमपी से भी हो तो आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करोगे। यानी आप हरियाणा से, राजस्थान से, पंजाब से हो तो एमपी में आप किस में काउंट होते हैं? आप काउंट होते हैं यूआर अनरिजर्व कैटेगरी में। और एमपी वाले भी किस में? अनरिजर्व वाले 40 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। एमपी की महिला और कैटेगरी जितनी भी है वो 45 साल तक फॉर्म भर सकती है। यानी आपने आईटीआई कर रखी है और आप अभी 40 साल के भी नहीं हुए हो तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, और आपके पास मौका है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना, टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन की तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म पक्का डालना भाई। ठीक है। योग्यता आईटीआई होनी चाहिए आपके पास। क्या होनी चाहिए? आईटीआई। आईटीआई आपके पास लाइनमैन से, अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से करवाई जाती है, तो लाइनमैन से भी करवाई जाती है जैसे यूपी के अंदर। ठीक है। अगर वायरमैन से भी है, एलिजिबल हो। अगर आपके पास इलेक्ट्रीशियन से भी है, एलिजिबल हो। आपके पास एससीवीटी है तो भी एलिजिबल हो। आपके पास एनसीवीटी है तो भी एलिजिबल हो। ठीक है ना। लाइनमैन, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन। सिलेबस क्या है? 75 क्वेश्चन आपके ट्रेड से रिलेटेड आएंगे, यानी इलेक्ट्रीशियन के आएंगे। ठीक है। 25 क्वेश्चन के अंदर क्या आएगा? मिक्स मसाला आएगा, जिस तरीके से हरियाणा वगैरह में आता है। ऑनलाइन टेस्ट होगा, यानी सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका।
ठीक है। तो ये और ये सिलेबस भी पूरा डिफाइन करके ये 1 2 3 दिन के अंदर डाल देंगे, यानी उसमें भी क्या क्या आएगा। यानी पहली बात तो इलेक्ट्रिशियन की थ्योरी ही आएगी। तो इसकी मैं जब बात कर रहा हूँ, अगर सिलेबस आपका कवर हो जाता है, उसके बाद आपको 10 मिनट के अंदर 1 किलोमीटर वजन भी 15 20 किलो वजन उठाकर 1 किलोमीटर चलना होगा 10 मिनट के अंदर, और सीढ़ी भी चढ़ना होगा। 15 किलो वजन लेकर आपको सीढ़ी भी चढ़ना होगा। ठीक है, तो ये फिजिकल होगा, ये तो जरूरी है लाइनमैन के लिए। ठीक है, तो ये बाद की बातें हैं, ये तो कर लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है, ठीक है। अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, टेलीग्राम ज्वाइन पक्का कर लीजिए। ठीक है ना, क्या करना है हमें, टेलीग्राम का नाम है साइंस गुरु बलवंत, सर्च करोगे तो भी आ जाएगा। ठीक है ना, साइंस गुरु बलवंत के नाम से आपका टेलीग्राम है, सर्च करोगे आ जाएगा। क्लियर हो जाएगी बात। एक बार फिर रिपीट करता हूँ, लाइन अटेंडेंट एमपी के अंदर 1196 वैकेंसी है, 40 साल तक फॉर्म भर सकता है। लाइनमैन, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, एससीवीटी एनसीवीटी दोनों चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। और सिलेबस जो है 75 क्वेश्चन ट्रेड के और 25 क्वेश्चन मिक्स मसाला आएगा पूरा। बाकी चीज़ें आपको समझनी है, लेवल 4 की नौकरी है, तो यहाँ समझ सकते हैं आप। क्या समझना है, जो भी आपको समझना है यहाँ पर आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये देखो, मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, ठीक है, लिमिटेड, इंदौर के अंदर ये वैकेंसी, उसके द्वारा इंदौर, दिनांक एक देखो नहीं दी गई भी किस डेट से भरा जाएगा, बस इसमें इसको रख के बाकी सारा कुछ दे दिया इन्होंने। ठीक है, नियमित पदों पर, रेगुलर पदों पर भर्ती है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 कंपनियां जो है, यानी सरकारी यही है। जैसे लिमिटेड का मतलब होता है, जैसे हरियाणा के अंदर और की जगह क्या होता है, मतलब अर्ध सरकारी चीजें बन गई है। तो विद्युत वितरण में है, पारेषण में है, प्रबंधन में है, वितरण उत्पादन, सभी के अंदर है अलग अलग। अब यहाँ पर देखिए कंपनी का नाम है और वैकेंसी है। जैसे कार्यालय सहायक श्रेणी प्रशिक्षु 818 वैकेंसी है। अब यहाँ पर आइए आप, B2 नंबर पे अपना है, ये देखो, लाइन परिचालक वितरण प्रशिक्षु, कुल पद 1196। ठीक है, ये अलग अलग दिए हुए हैं, कौन सी कंपनी में कितना है, कौन सी कंपनी में कितनी वैकेंसी है, महिलाओं के लिए कितनी है, सब कुछ अलग अलग दिया हुआ है। और लास्ट में 1044 ये होगी 87%। ठीक है, और ये टोटल कितनी होगी, 1196 वैकेंसी होगी। क्लियर है, 1196। इस तरीके से ये पूरा पढ़ सकते हो आप यार, जिसका निचोड़ जो आपको देखो, छोटे छोटे हर के अलग अलग डाउट रहते हैं, वो तो यहाँ से कवर हो जाएंगे, यहाँ से हो जाएंगे। मोटा मोटा ये भी, इसमें क्या चाहिए सर, मुझे क्या पढ़ना चाहिए, आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी पढ़नी चाहिए। ठीक है, और हमारे साथ भी पढ़ सकते हो आप, टेक कैप्सूल ऐप पे पढ़ सकते हो, थ्योरी आपको कवर करनी है। और एमपी लाइनमैन का हम बैच भी लेके आएंगे, जिसके अंदर पूरी कंप्लीट थ्योरी, 75 नंबर है ना, 75 में से 75 ले आने तक की कोशिश की जाएगी। इस तरीके का बैच लेके आएंगे। ठीक है, लेकिन एक बार आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं 6:15 बजे शाम को। ये जो इसके अंदर सारा कुछ एकदम डिटेल से दिया हुआ है, 53 पेज है। ठीक है, एक एक चीज को आप पढ़ सकते हैं यहां से जाके। ये देखो, योग्यता यहाँ दी गई है, केंद्र राज्य शासन में मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पर 10th तो होनी चाहिए, 10th के बाद ही तो आईटीआई करोगे। केंद्र या राज्य सरकार से, केंद्र से हो चाहे राज्य सरकार से, एनसीवीटी या आईसीवीटी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या संस्था, प्राइवेट आईटीआई संस्थान से 2 से 3 वर्ष की आईटीआई, विद्युत कार, इलेक्ट्रीशियन, लाइनमैन या वायरमैन परीक्षा उत्तीर्ण, अप्रेंटिसशिप परीक्षा प्रशिक्षण अवधि को छोड़कर बाकी सारे चलेंगे। आईटीआई में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत, ठीक है, तहत स्थापित इलेक्ट्रिकल सेक्टर से शहडोल, रतलाम, ये वहाँ के हैं,
नर्मदा नगर ITI में 2 वर्ष का एक बार प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था वहाँ पे, उनसे भी आपकी की हुई है तो भी चलोगे। 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, ये अथवा में है, यानी तार मिस्त्री हो और वगैरह जिसने वहाँ पर कॉन्टैक्ट बेस पे काम किया है उसको भी एलिजिबल किया जाएगा। उसके लिए अलग से वैकेंसी है, उसे 10 नंबर की छूट भी दी जाएगी। बहुत शानदार नोटिफिकेशन है, बहुत जानदार नोटिफिकेशन है, पूरा पढ़ लेना। अगर आपको कोई डाउट हो तो यह क्लियर है हो जाएगा, बाकी चीज़ें यहाँ से क्लियर हो गई है। मोटी मोटी आपको जो बताना होता है यही होता है, ठीक है। इसमें अगर मैं समझाने लग जाऊँ 53 पेज को तो आपको समझ में नहीं आएगा, जो चीज़ें आपको समझ में आनी थी यहाँ से आ गई, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। MP के अंदर वैकेंसी है, जो भी है भर देना भाई फॉर्म, जैसे ही फॉर्म निकले चेप देना। और अपनी आज से ही इलेक्ट्रिशियन की थ्योरी तैयार स्टार्ट कर दो। ये सिलेबस कब आएगा कितने आएगा पता नहीं है, लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रिशियन की थ्योरी आएगी तो अपना सिलेबस तैयार करना स्टार्ट कर दो। शाम को 6:15 बजे जरूर, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। भगवान आपका भला करे, जल्द से जल्द आपको प्यारी सी नौकरी दे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।